स्थान है। धर्मा सर्व सुखा करो हित करो, ये जिनदेव का सूत्र है कि धर्मा सर्व सुखा करो। धर्म सर्व सुख को देने वाला है, सर्व सुख करने वाला है। हित करो, हित करने वाला है। पर अगर अपन को इतना ही श्रद्धान होता तो अपन कहते कि भैया जो होना होगा होगा, पर पहले हम क्या करेंगे? धर्म करेंगे। समझ गए ना बंधुओं? शास्त्रों के आख्यान केवल कर्णेंद्रिय के विषय बन गए हैं, चिंतन के विषय नहीं बन पा रहे हैं। हम कर्णेंद्रिय से सुनते तो हैं, सेठ जी हुए धनंजय सेठ, वे भगवान आदिनाथ की स्तुति कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। उधर उनके पुत्र के लिए विषधर सर्प ने डस लिया, उनके बाद समाचार भेजा, पर उन्होंने धर्म ध्यान, क्योंकि उन्हें धर्म पर सिद्धांत था। ध्यान रखना, उन्हें धर्म पर सिद्धांत था, अकाट श्रद्धा थी उन्हें प्रभु पर। वो ये जानते थे कि अगर पुत्र के वियोग का काल आ गया है तो मेरे पहुंचने पर कुछ नहीं हो सकता, और अगर पुत्र वियोग का काल नहीं है तो मेरे नहीं पहुंचने पर भी कुछ नहीं होगा, और पहुंच जाऊंगे तो भी कुछ नहीं होगा। है तो है, जिनेंद्र देव की वाणी पर उन्हें श्रद्धांत था। इस कारण में अपनी पूजन आराधना में तल्लीन रहे। तब सेठानी घबराई घबराई हुई आई और पुत्र को समक्ष रख के बोली, करते रहो पूजा, बहुत है भगवान पे विश्वास। यहां पुत्र मरा जा रहा है, इकलौता पुत्र है, कुल दीपक बुझा जा रहा है, और तुम्हें धर्म दिखाई दे रहा है। दंदनाती हुई आई और दंदनाती हुई चली गई। सेठ जी प्रभु आदिनाथ की स्तुति में लीन थे। जब उनकी पूजा पूरी हो गई तो उन्होंने आदिनाथ भगवान के लिए स्तुति की, और स्तुति करके जैसे ही भगवान जिनेंद्र देव का पवित्र गंधोदक हाथ में लेकर के पुत्र के ऊपर डाला कि पुत्र ऐसे उठकर खड़ा हो गया जैसे कि बिस्तर पर सोया हुआ पुत्र उठ करके खड़ा हो जाता है। बंधुओं, ये धर्म की श्रद्धा है, ये धर्म के फल हैं। पर आज के समय में लोगों को ध्यान रखना, धर्म पर वो श्रद्धा नहीं है। यही कारण है कि धर्म तो करते हैं पर बस एक फॉर्मेलिटी, हमारा नियम है इसलिए करते हैं। अगर नियम नहीं होता तो नहीं करते, भाव से थोड़ी ना कर रहे हो। अरे एक भावपूर्वक नियम होता है और एक नियम से भाव होता है। नियम से भाव हो रहा है पर भाव से नियम नहीं आया। फल कब मिलेगा? जब भाव से नियम लिया गया हो। तो सिरदर्द हो तो सिरदर्द की गोली पर पूरा विश्वास है कि पहले गोली बाद में ऑफिस। धर्म सब सुख प्रदान करने वाला है, परंतु पहले ऑफिस बाद में धर्म। ये श्रद्धा है, ये आपका विश्वास है। ध्यान रखना। सेठ जी आशीर्वाद के लिए सदगुरु की शरण में आए। गुरुदेव बहुत परेशान हूं। अब निर्ग्रंथ साधक सब जानते हैं कि हमारे पास जो आते हैं वे ही आते हैं जो परेशान होते हैं। जो परेशान नहीं होंगे वे क्यों आएंगे? और दो प्रकार के परेशान हमने बताई दिए। एक तो वे जो पाप कर्मों से परेशान हो, और दूसरे वे जो
जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाले हैं, मार्ग की श्रद्धा रखने वाले हैं, आत्महित की भावना से भरे हुए हैं और जानते हैं कि सबसे बड़ा दुख जन्म, जरा और मरण है। तो जो जन्म, जरा और मृत्यु, इस दुख को दुख जान करके सद्गुरु की शरण में आते हैं, वे अपना आत्महित करते हैं। और जो आशीर्वाद के लिए आते हैं, कदाचित आए हैं तो कुछ ना कुछ तो पुण्य उनको लगेगा ही, क्योंकि ये वो स्थान है जहां आने वाला बहुत भारी पुण्य लेकर नहीं जाएगा तो भी किंचित पुण्य तो से मिलेगा ही मिलेगा। इत्र की दुकान पर जाओगे, भले इत्र खरीदो ना खरीदो, पर सुगंध तो लेकर के ही आओगे, इतना तो है। ऐसे साधु संतों के पास आओ, भले ही उनसे कोई धर्म नियम कुछ ले पाओ ना ले पाओ, पर आए हो तो कुछ तो शांति आपको मिलेगी ही मिलेगी। सेठ जी आए, भगवान बहुत परेशान हूँ, बड़ा कारोबार था पर थोड़े समय से बर्बादी के कगार पर हूँ। मुनिराज ने उनके विषय में सब जानकारी करी और कहा कि आपने किसी धीवर को कर दिया है? बोले हाँ दिया है। तो बस बोले वो आपका जो धन था वो हिंसा में लग गया है और उधर हिंसा हो रही है तो उससे आपको भी पाप की प्राप्ति हो रही है, आपका पुण्य क्षीण हो रहा है सेठ जी। और जब पुण्य क्षीण होगा तो निश्चित रूप से जो भी आज अनुकूलताएं हैं वे सब अपने हाथ से फिसल जाएंगे। बंधु ध्यान रखना, धर्म का फल और कर्म का फल। सेठ जी ये सोच रहे हैं कि मेरा पैसा और बढ़ेगा, पर वो किस में लग गया है? हिंसा में। इसलिए हिंसा का पाप सेठ जी के भी खाते में आ रहा है। अपन कहते हैं ना कि कृत कार्य अनुमोदना, अज्ञानता पूर्वक एक कार्य हो रहा है। सेठ जी को समझ आई, सेठ जी ने धीवर को बुलाया और धीवर को बुलाकर कहा कि सुन भाई, तेरा जाल कहाँ है? उसने कहा सेठ जी हम आपका पैसा चुका दें। सेठ जी बोले हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें जाल चाहिए। क्या चाहिए हमें? जो तू जाल डालता है ना, मुझे जाल चाहिए वो। और सुन, मैंने जो पैसा तुझे दिया है मुझे नहीं चाहिए, मैं तुझे और पैसा देना चाहता हूं। धीवर बोला और पैसा देना चाहते हैं और आप मुझसे पैसा नहीं लेंगे? नहीं, और जाल मुझे चाहिए। धीवर बोला लेकिन सेठ जी, बोले सुन, मैं तुझे कोई अच्छा व्यापार करवाना चाहता हूं, तू जो कर रहा है ना ये कार तू छोड़ दे, और जो मैं तुझे व्यापार कराऊं तो वो व्यापार कर, अच्छा बन। इससे तो तेरा जीवन गुजर जाएगा, फिर भी तू पाई पाई करके जोड़ेगा फिर चुकाएगा। बंधुओं, क्योंकि सेठ जी को समझ आ गया था कि अगर ये हिंसा करना छोड़ देगा तो हमारा भी पाप भरना बंद हो जाएगा, और अगर मैं अच्छा व्यापार करवा दूंगा तो इसका पैसा भी कम से कम इतनी हिंसा में तो, जीव हिंसा में तो नहीं लगेगा। क्योंकि जैन धर्म में कहा गया है कि धर्म क्या है? जीवों की रक्षा करना। जीवारम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना क्या है? धर्म है। आचार्य भगवान
योगिंदु देव गाथा नंबर 46 में हमें यही बता रहे हैं, जय जर मरण करा लियो तो जिय धम्म करे, धम्म रसायन पिय तो हम जिम अजरामर होई। हे जीव, यदि तू जरा और मरण से भयभीत है तो धर्म कर। क्या कर? धर्म कर। धर्म रसायन का पान कर, जिससे तू अजर अमर हो सके। धर्म के विषय में कार्तिकेय स्वामी ने कहा है, बत्तु साहबो धम्मो खमादि भावो दसभ्यो धम्मो रैणत्यम च धम्मो जीवारम रक्षणम धम्मो। धर्म क्या है? वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। और धर्म क्या है? खमादि भावो दसभ्यो, 10 लक्षण धर्म है। और धर्म क्या है? रणत्यम च धम्मो, रत्नत्रय ही धर्म है। अगर इन 3 को कोई धारण ना कर पाए तो फिर कहते हैं जीवारम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना भी धर्म है। गृहस्थ क्यों? रत्नत्रयधारी मुनराज होते हैं, पर हर सामान्य गृहस्थ रत्नत्रयधारी नहीं हो सकता। तो वह गृहस्थ अपने जीवन में धर्म कैसे करे? तो आचार्य भगवान कहते हैं जीवारम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। पर इतना ही ध्यान रखना कि धर्म के और कर्म के भेद को जानना। लोक में जिसे धर्म कहा जा रहा है वो धर्म नहीं होता। जैसा मैंने अभी बताया था कि अगर कोई ब्लड डोनेशन कर रहा है और वो कहे कि हम भी तो दान धर्म कर रहे हैं, तो ध्यान रखना ये दान धर्म नहीं है, अन्यथा अहिंसा परमो धर्मा ये नहीं रह पाएगा। इसलिए करुणा से आप क्या कर रहे हैं? आप मैत्री आपस में व्यवहार से, लोक व्यवहार से आप क्या कर रहे हैं? ये आपकी जगह है, परंतु इसे जिनागम में धर्म नहीं कहा गया। इस बात को समझना। और अगर कोई आपसे कहे कि भैया आपके यहाँ भी तो धर्म की बात कही गई है, दूसरों के जीवों के प्राण रक्षा करना भी तो धर्म है, और आपको हाँ ये बात बिल्कुल सही है, धर्म में भी हमारे यहाँ ये बात बताई गई है, तो ये समझ लेना कि कौन सा धर्म हमारे यहाँ, कौन सा दान हमारे यहाँ धर्म कहा गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गाय को चारा मत खिलाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी दीन दुखी के ऊपर दया मत करो, पर मैं ये कह रहा हूं कि आप धर्म के और पुण्य कर्म के अंतर को समझो। जन्म जरा और मृत्यु का नाश करने वाला ब्लड डोनेशन धर्म नहीं हो सकता। जन्म जरा मृत्यु का नाश करने वाला तो जीवारम रक्षणम धम्मो रणत्यम च धम्मो खमाद भावो य दसभ्यो धम्मो और बत्तु साहबो धम्मो, यह धर्म ही जन्म जरा और मृत्यु का नाशक हो सकता है। इसलिए ऐसी भावना करना कि है जनेंद्र देव, हमारे लिए ग्रस्त जीवन में रहते हुए जीव दया का पालन हो सके। देखो, जब आप आलोचना पाठ पढ़ते हैं ना, तो ग्रस्त जीवन में होने वाली कितनी क्रियाओं की आप आलोचना करते हैं कि हमारे द्वारा इन निमित्तों से इन जीवों को दुख पहुंचा। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। तो ये ग्रस्तों का जीव रक्षा रूप धर्म है। और जब
आपके आत्म के परिणाम होने लग जाएं तो रत्नत्रयम च धम्मो, यह रत्नत्रय है। हे भगवान, एक बार इस पर्याय में प्राप्त हो जाए तो ये समझो कि एक घड़ा अगर सीधा हो गया तो फिर आगे के सारे घड़े कैसे हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। और अगर एक घड़ा उल्टा हो गया तो सारे घड़े। इसलिए कहते हैं कि एक बार इस पर्याय में रत्नत्रय जरूर धारण कर लेना, और एक बार मुनि दशा रत्नत्रय धर्म अगर आ गया तो आगे के जितने घड़े हैं ना, यानी आगे की जितनी पर्याय हैं, यानी आगे के जितने भाव हैं, आपके सुधरते चले जाएंगे। जिनागम यही तो हमें रास्ता बताता है। जिनागम में आकर के अपना पंथ खोजो, यानी अपना मार्ग खोजो, और कहना जिनागम पंथ जयवंत हो। धर्म और लोक व्यवहार संबंधी क्रियाएं दोनों में भेद जानना। मैंने सिर्फ बात इसलिए बताई है कि कहीं आप लोक व्यवहार की क्रियाओं को धर्म कह करके भगवान महावीर के उपदेशों में दोष मत लगा देना, अन्यथा कल के दिन कोई कहने लगे कि भगवान महावीर ने रक्त आदि को भी दान कहा है, तो बंधु ये भगवान महावीर का उपदेश नहीं है। उन्होंने तो वीरता पूर्वक समाधि मरण करने का मार्ग बताया है। क्या बताया? कि वीरता पूर्वक समाधि मरण करना। इसलिए उन्होंने वीर बनने का मार्ग बताया है। उन्होंने भोग का मार्ग, संसार का मार्ग नहीं बताया। इसको फर्क को समझना और अपने जीवन को अच्छा बनाना अपना समय हो चुका है, क्योंकि जब लेट हो जाते हैं तो मैंने कहा था कि जब लौटते हैं ना तो आप भी कभी हमारे साथ चलकर देखना। आप चप्पल जूते वाले हो और हम लोग चप्पल जूते के त्यागी हैं। तो एक बार आप भी त्याग करके देखना। हम आपकी तरह दौड़ नहीं सकते, आप तो दौड़ कर चले जाएंगे, पर हम अपनी समिति से चलेंगे। हमें वही 4 हाथ जमीन देख कर के ही चलना होगा। जय बोले खजराट श्री शांतिनाथ भगवान ने की।